हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टी आर टेक शो। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा इंडस्ट्रियल रोबोट बनाना सिखाएंगे जो कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। यह इंडस्ट्रियल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, गैस लीकेज इन्फॉर्मेशन यह रिमोटली ट्रांसफ़र करेगा। जो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र करेगा वो आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख भी पाएंगे और आप इसे कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट मूवमेंट, स्टॉप, ये सारे जो कमांड्स हैं आप ये कंप्यूटर के थ्रू इसे दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कौन से कंपोनेंट इसमें यूज़ किए हैं, किस वे से हमने इसे डिज़ाइन किया है, इसका सर्किट डायग्राम, पीसीबी लेआउट एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग कैसे की हुई है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स को माउंट कर दिया हुआ है। बैटरी को भी हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। इस बैकलाइट शीट में ये जो आप देख रहे हैं एक डेटा मॉडेम भी यहाँ पे माउंट किया हुआ है और गैस मॉड्यूल भी ये यहाँ माउंटेड है। अब ये जो व्हील्स हैं, इस व्हील्स को मोटर के साथ अब हम कनेक्ट कर देंगे। व्हील्स की भी असेंबली अभी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आपको सोल्डरिंग करके दिखाते हैं, कनेक्शंस करके दिखाते हैं। जैसे कि ये LM35 टेम्परेचर सेंसर है, इसको हम इस PCB बोर्ड में ही माउंट करेंगे। यहाँ पे हेडर का प्रोविज़न दिया हुआ है, उसमें VCC ग्राउंड और आउटपुट के कनेक्शन हमें करने हैं जो ADC के साथ इंटरफेस होने वाले हैं। वैसे तो हम सर्किट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करके देंगे ही कि किस वे से कनेक्शन किए हुए हैं। सेम वे से गैस मॉड्यूल में भी VCC आउटपुट एंड ग्राउंड इसका कनेक्शन आपको करना है। जिस हेडर में हम ये कनेक्शन कर रहे हैं वहीं से ट्रैक्स गई हुई है ADC में और वो वहाँ जाके कनेक्टेड है। जो एनालॉग आउटपुट हमें सेंसर से मिलेगा उसको डिजिटल में हम ADC के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी आपको ये वाले कनेक्शंस भी इस हेडर में कर देने हैं। अब हम ये जो डेटा मॉडेम है, इस डेटा मॉडेम के कनेक्शन करेंगे। इसमें RxD TxD वाली जो पिन्स है उसके कनेक्शन हम माइक्रो कंट्रोलर के TxD RxD पार्ट से करेंगे। जो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 3.0 एंड 3.1 में RxD एंड TxD लाइन अवेलेबल होती है। UART पोर्ट हम इसे कहते हैं, वहाँ हमने ये कनेक्शन कर दिया हुआ है। RF डेटा मॉडेम को 5 वोल्ट मिलता है जो हमने PCB बोर्ड के थ्रू उसको दिया हुआ है। ये जो वायर्स आप देख रहे हैं ये मोटर्स के हैं। हमने जो मोटर्स है 4 मोटर हमने यूज़ की हुई है, उनको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से और इसे मोटर ड्राइवर IC के थ्रू हम रन करने वाले हैं। तो हमारे पास ऐसे 4 वायर्स हैं मोटर्स के, उसे हम मोटर ड्राइवर IC के आउटपुट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये अभी यहाँ पे ये कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम स्ल्यूज भी लगा देते हैं। आप एक बार कनेक्शंस और व्यू कर लीजिए किस वे से ये सारे कनेक्शन किए हुए हैं। प्रॉपरली हमने स्लीव का भी वहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अब ये जो मोटर ड्राइवर IC है इसे इस सॉकेट में लगा देते हैं। L293D मोटर ड्राइवर IC हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसको हमने यहाँ अटैच कर दिया। वैसे ही ये जो ADC है इसे भी यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे सॉकेट का प्रोविज़न करके रखा हुआ है। ये मेन माइक्रो कंट्रोलर है नुआटॉन बेस्ड, इसमें हमने प्रोग्राम बर्न करके रखा है, इसे भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। 40 पिन का कंट्रोलर है और ये LCD डिस्प्ले, इसे भी हम फाइनली यहाँ पे माउंट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी हमारा ये जो रोबोट है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका ऑपरेशन भी आपको बताएंगे। ये बैटरी के कनेक्शंस हैं जो हमें इस साइड में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब हम इसका ऑपरेशन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको एक और डेटा मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। इस डेटा मॉडेम को हमने RS-232 के थ्रू PC से कनेक्ट करके रखा हुआ है। PC में हमने एक विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन डिज़ाइन किया हुआ है। उस विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में हमने कमांड बटन्स दी है, लाइक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। अब हम इसका पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करने पे एक डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज स्क्रॉल होगा। उसके बाद ये जो रोबोट है इसमें जो हमने टेम्परेचर सेंसर एंड गैस सेंसर लगाया हुआ है उसका आउटपुट डिस्प्ले करने लगेगा। साइमल्टेनियसली ये जो आउटपुट रिकॉर्ड हो रहा है यह PC एंड में ट्रांसफ़र भी हो जाता है RF डेटा मॉडेम के थ्रू। अब हम आपको इसका एक्चुअल ऑपरेशन करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको इस VB एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। ये विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें कुछ कमांड बटन्स दिख रही है। सबसे पहले आपको यहाँ से कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है और यह जो कनेक्ट बटन है उस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे पोर्ट इज़ कनेक्टेड इसका मैसेज आएगा। रोबोट ही वो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसका डेटा यहाँ पे भेजता है। अब उसके बाद ये जो कमांड बटन्स दिख रही है जिसमें फॉरवर्ड, स्टॉप, बैकवर्ड, राइट मूव, ये सारी बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रिसीवर विंडो में आप देखोगे जो टेम्परेचर एंड गैस का वैल्यू है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्प्ले करने लगता है। इसका जो ऑपरेशन है उसके लिए आपको यह जो बटन्स का यूज़ करना है, इस बटन को यूज़ करके आप उस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। सेंसर ऑन सेंसर ऑफ वाला बटन हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। जैसे आप फॉरवर्ड प्रेस करेंगे वो रोबोट फॉरवर्ड जाने लगेगा, जब आप स्टॉप प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बैकवर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। फिर से अगर आपने स्टॉप बटन प्रेस किया तो स्टॉप हो जाएगा। सेम वैसे राइट मूव करना है, फिर स्टॉप बटन प्रेस कर देना है, लेफ़्ट मूव करना है और स्टॉप बटन प्रेस करके आपको यह ऑपरेशन चेक करना है। इस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। रिसीवर विंडो में हमें कंटिन्यूसली डेटा रिसीव होते हुए दिखने वाला है। अब हम आपको एक एक जो कमांड बटन है उसको ऑपरेट करके भी यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से वो रोबोट फंक्शन करने लगता है। फ्रेंड्स, अब आपको ये कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट का सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ हम जो सर्किट डायग्राम शो कर रहे हैं इसमें आप देखोगे कि जो एलसीडी है उसका डेटा लाइन एंड कंट्रोल लाइंस को हमने पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 से इंटरफेस किया हुआ है। उस पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 में हमने पुल अप रजिस्टर भी लगाए हुए हैं। वैसे ही पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 के लिए भी हमने पुल अप रजिस्टर का सजेशन दिया हुआ है, जिसे आपको पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 से कनेक्ट करना है। यहाँ हमने 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ किया है। RF डेटा मॉड्यूल जो है उसके कनेक्शन RxD एंड TxD लाइन से किए हुए हैं। मोटर ड्राइवर IC जो है L293D उसके कनेक्शन पोर्ट 1 से है। उसके साथ में हमने 4 मोटर्स का कनेक्शन किया हुआ है। वैसे ही जो ADC है MCP3202 उसका कनेक्शन में पोर्ट 3 से किया हुआ है और उसके इनपुट में, ADC के इनपुट में हमने टेम्परेचर सेंसर एंड गैस सेंसर का आउटपुट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से यह सर्किट बना हुआ है। टॉप में पावर सप्लाई सेक्शन मेंशन किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में जो हमने PCB बोर्ड यूज़ किया है उसका लेआउट अभी यहाँ पे हम आपको शो कर रहे हैं। यह जो लेआउट है यह PCB आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है। PCB आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर में लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ये लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो कोड है ये एम्बेडेड C लैंग्वेज में हमने बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं टॉप में हमने हेडर फाइल डिफ़ाइन करके रखी हुई है और जो भी कनेक्शंस हार्डवेयर के हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। LCD के कनेक्शंस एंड मोटर के कनेक्शन एंड ADC के कनेक्शंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हमने एरेज भी बना के रखे हुए हैं। LCD में जो मैसेज डिस्प्ले होते हैं वो इस एरे के थ्रू ही होते हैं, वो यहाँ पे हमने टॉप में डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। बॉटम में आप देखोगे हमने LCD डेटा एंड LCD कमांड फंक्शन भी बना के रखा हुआ है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट एंड स्टॉप, इसके लिए भी स्पेशल फंक्शंस हमने बना के रखे हुए हैं। उन फंक्शंस के अंदर ही LCD का फिर कॉलिंग भी हो रहा है। सेम वे से जो हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं और गैस सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसका भी प्रोग्राम हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ADC रीडिंग वाला कोड हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब जो कमांड हमें रिसीव होते हैं वो UART पोर्ट से रिसीव होते हैं, उसके लिए हमने सीरियल इंटरप्ट का यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू द कोड वो पर्टिकुलर फंक्शन का कॉलिंग होता है और वो रोबोट मूव होता है। जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन में हमने सीरियल पोर्ट का बॉड रेट डिफ़ाइन किया है और इंटरप्ट को एनेबल करके रखा हुआ है। वैसे ही जो भी IO पोर्ट एज ए इनपुट या आउटपुट यूज़ हो रहे हैं उसका यहाँ पे हमने डेफिनेशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।